प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर। प्यारे बच्चों, देखो आज का जो टॉपिक है हमारा मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिक्स चैप्टर की जो मिसलेनियस उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले मैंने सारे पार्ट्स जो एक्सरसाइज हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक चीज़ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन लास्ट में मिलते हैं हमें। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लास्ट में मिल रही होती है। ठीक है, कुछ को कई बार क्या वीडियो का कंक्लूजन होता है जो हमें लास्ट में देना होता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करो कि वीडियो को थोड़ा सा देखा 2-4 मिनट का, ठीक है यार, और उसके बाद स्किप कर दिया। नहीं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो प्यारे बच्चों। ठीक है, और आज हम चैप्टर 3 की मिसलेनियस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे पास में क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास में मिसलेनियस का कि एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1 एंड 0, 0 एंड i इक्वल्स टू 2x2 की कोई मैट्रिक्स है और n बिलोंग्स टू n है। ठीक है, टू प्रूव दैट ai प्लस बी ए की पावर n इज जस्ट इक्वल्स टू a की पावर n i प्लस में n a की पावर n माइनस 1 बी ए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो याद रखना हमेशा PMI लगा के हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट समय मिसलेनियस के हमारे पास में, क्योंकि ये पेपर में आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यूजिंग PMI प्रूव करेंगे तो लेट n इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा? ai प्लस बी ए की पावर 1 इज जस्ट इक्वल्स टू a की पावर n i प्लस a की पावर 1 माइनस 1 बी ए। जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या 1 पुट कर दिया। चेक करोगे सॉल्व कर कितना हो गया भाई? ai प्लस में बी ए और इधर से भी ai प्लस में जब n की जगह यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। a की 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 1। ये कितना बचेगा? बी ए, यानी मेरे पास में LHS इज जस्ट इक्वल्स टू किसके आ गई? RHS के। इट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया? रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। Now we assume that result is true for n equals to k. Now for n equals to k, when we are putting n equals to k in this, check ai plus b a की पावर k, a की पावर k i प्लस में k a की पावर k माइनस 1 b a हो जाएगा। ठीक है, जब मैं n की जगह k पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास में सॉल्यूशन क्या आ रहा है? ये। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, याद रखना मैं k प्लस 1 सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलूंगा, राइट हैंड साइड में आंसर अपने आप आना चाहिए। पुट करो भाई, ai प्लस बी ए इस पूरे की पावर k प्लस 1। ठीक है, टेकिंग ओनली लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा, ये हो गया ai प्लस में बी ए की पावर k इंटू में ai प्लस में बी ए। ठीक है भाई, ai प्लस बी ए, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लोगे, ये वाली कितना होगी? a की पावर k i प्लस में k a की पावर k माइनस 1 इंटू में बी ए। इसकी वैल्यू पुट करोगे ai प्लस में बी ए के साथ, मल्टीप्लाई कर दो। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, a की पावर k, और देखो i और i ये क्या मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जैसे 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आता है, ऐसे i और i की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i ही आता है। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? a की पावर k प्लस 1i, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो k a की पावर k माइनस 1, और जब a की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम बचता है।
ठीक है ना। जैसे अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 2 ही आएगा। सेम मैट्रिक्स के साथ भी एक फंडा है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए ही आता है मेरे पास में। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं जनरल यही लिख देता हूँ के ए की पावर के माइनस 1, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई हो तो +1 हो गया, और बी ए एज इट इज चल रहा है। अब बी ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे इसके साथ में कितना हो जाएगा, ए की पावर के आई बी ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा, के ए की पावर के माइनस 1, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, और ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे तो ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, इन दोनों की आपस में क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करिए। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ए की ए के साथ के प्लस 1, ए का आई के साथ क्या आई स्क्वायर था तो आई एज इट रहेगा। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करी के एज इट इज, ए की पावर के माइनस 1, ये चल रहा था। जब सेम बेस वाले ऐड होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो k प्लस 1 हो गया बी ए एज इट इज, फिर बी ए की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास में ये आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास में a की पावर k प्लस 1 आई प्लस में ये कितना बचेगा भाई, यहाँ से k a की पावर कितना हो गया ये भाई -1 + 1 कट जाएंगे आपस में, a की पावर k इंटू में बी ए बचेगा, और यहाँ से ये हो गया मेरे पास में a की पावर k। देखो मैंने पहले बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ में तो ये सेम बचेगा, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और प्लस में मेरे पास बचा ये k a की पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास में बचा है। अब मेरे पास में a दे रखा है, देखो a का भी यूज़ करना है मुझे भाई। ए स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू ए, इसका मतलब हो गया 0 1 0 0 और 0 1 0 0 की मल्टीप्लाई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास में आएगा 0 0 0, यानी कि कुल मिला के 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास में 0। जब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ की जाएगी तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से क्या बचेगा, a की पावर k प्लस 1 आई प्लस में k, देखो यहाँ से a की पावर k और b ए कॉमन ले लो भाई, k प्लस 1 बचेगा और यहाँ बचेगा a की पावर k b ए और प्लस 0, तो ये कितना हो गया, a की पावर k प्लस 1 आई प्लस में k प्लस 1 a की पावर k और b ए, विच इज़ जस्ट इक्वल्स टू ओवर RHS। अगर यहाँ पे आप a की जगह k प्लस 1 पुट करोगे, चेक करो मेरे पास में सॉल्यूशन यही है भाई, n की जगह k प्लस 1 पुट कर, ये भी k प्लस 1 आ गया, n की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, ये आ गया। यहाँ पे n की जगह जब k प्लस 1 डालोगे तो k बचना चाहिए, ये भी आ गया, और b एज इट इज, यानी कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। बस ये इतना सॉल्यूशन मुझे करना है प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का एज स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि हमें इजीली हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, अब ये मेरे पास में क्वेश्चन 3 है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था मेरे पास में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आप बिल्कुल इसी की तरह है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अपर वर्जन है उसका, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में बिल्कुल ठीक इसी तरीके से होएगा जैसे मेरे पास में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं, इसको भी हम यूजिंग PMI सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 को PMI यूज़ करके सॉल्व करना, उसे आप लोग खुद से ट्राई करना भाई। ठीक है बच्चों, यूजिंग PMI वही पुट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर 1, ये हो गया 1 प्लस में 2 इंटू में 1 माइनस 4 इंटू 1, और ये 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1। a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये भाई 3 माइनस के 4 1 एंड माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 प्लस में 2 माइनस के 4 1
एंड 1 माइनस 2 बचेगा मेरे पास में। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे 3 माइनस 4 यानी 1 माइनस 1। चेक करो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आ रही है, सेम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आएगी, सेम, यानी कि LHS इज जस्ट इक्वल्स टू RHS आ गई। हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू k के लिए क्या करोगे, ये हो गया a की पावर k इक्वल्स टू 1 प्लस में 2k माइनस 4k, और ये हो गया k और 1 माइनस 2k। जहाँ भी मेरे पास में क्या था n, जहाँ भी मेरे पास में n था वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, k ओनली। ठीक है ना। देखो अब क्या कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए वही पहले वाली बात है कि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप आएगी मेरे पास में। तो a की पावर k प्लस 1, ठीक है, a की पावर k प्लस 1 का मतलब होगा a की पावर k इंटू में a की पावर 1। a की पावर k की वैल्यू ये रही मेरे पास में, और a की पावर 1 की वैल्यू ये रही। ठीक है ना भाई, वैल्यू पुट करो तो भाई a की पावर k और a, तो a की पावर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 1 प्लस में 2k माइनस 4k, k और 1 माइनस 2k। इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ में, जो मेरे पास a की वैल्यू 1 की वैल्यू थी, ये कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक मुझे लगता है कोई समस्या होनी चाहिए। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे, 3 के मल्टीप्लाई करना भाई, 3 और 3 टू द 6k, 1 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 4k। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4 और माइनस के 8k और माइनस माइनस प्लस 4k। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन, 3 की मल्टीप्लाई k के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 3k, 1 की करोगे कितना हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस 2k, 4 के साथ करोगे तो माइनस के 4k, और माइनस 1 के साथ करोगे तो माइनस माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस के 2k। ठीक है बच्चों, नाउ सॉल्व। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में कितना बचता है, 3 6k माइनस 4k कितना हो जाएगा, 2k, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 4 और माइनस के 4k। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो मेरे पास कितना बचेगा, k प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे कितना बचेगा, माइनस के 1 और माइनस के 2k। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और सिंप्लीफाई करा, देखो एक बार आप लोग, कोई समस्या है तो। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं 3 की जो, अब यहाँ पे मुझे क्या है, k प्लस 1 की टर्म बनानी है भाई। तो 3 को क्या लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस में 2 और 2k, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले तो k प्लस 1 बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी k प्लस 1 बन गया है। यहाँ पे क्या करोगे, हमें लाना था 1 माइनस 2k, तो इसे लिख रहे हैं हम कितना, 1 माइनस के 2 और माइनस के 2k। यहाँ पे चेक करो भाई, 2 कॉमन लेता हूँ तो k प्लस 1 बच जाएगा। ये ऑलरेडी k प्लस 1 बन चुका है, ये भी k प्लस 1 बन चुका है। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे तो ये भी k प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है ना, चेक करो, जहाँ पर मेरे पास n था वहाँ पर क्या आ गया, k प्लस 1 आ गया। यहाँ n था तो यहाँ भी k प्लस 1 आ गया। यहाँ पे n था तो यहाँ पर भी k प्लस 1, और यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी k प्लस 1, यानी कि विच इज इक्वल्स टू ओवर RHS। ठीक है, यही मेरे पास में RHS में आना चाहिए था। तो इसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखोगे, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी एक मिसलेनियस का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है,
अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और इसका। ठीक है बच्चों, मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में अपने मिसलेनियस का कि ए एन बार बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरे पास में, तो अगर ए और बी के आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी यानी कि ए बी इज जस्ट इक्वल्स टू बी ए होता है, अगर ए और बी कैसे मेरे पास में स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये मुझे प्रूव करना है। और जो गिवन है वो क्या है कि ए बी इज जस्ट इक्वल्स टू बी ए, ये मुझे दे रखा है इन्होंने, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। ठीक है, तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए माइनस बी के, किसकी, ए माइनस बी हो या प्लस बी हो, उसका ट्रांसपोज जब करते हैं तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए बी किसके बराबर है, इसे हम लिख सकते हैं बी ए का ट्रांसपोज माइनस, इसको लिख देते हैं ए बी का ट्रांसपोज। क्यों, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब इसे क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज विच इज जस्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया। हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। बस इतना तो हमें प्रूफ करना था, सिंपल सा है। ठीक है ना, बस बच्चों को कंफ्यूज करने वाली बात होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है और ठीक इसी के जैसा आपके पास में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है जैसे हमने एक्सरसाइज 3.2 या फिर 3.3 इन दोनों में सोल्व किया था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इस टाइप से करके क्वेश्चन सोल्व कर रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल सेम ऐसा है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। देखो पहले तो इनकी देखो ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, इसका कितना है 3 क्रॉस 3। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, करना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की 1 के साथ 1, 2 की 2 के साथ प्लस 4, 1 की 1 के साथ प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगी 1 की 2 के साथ 2, प्लस में 0, प्लस में 0, 1 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ प्लस का 2, 1 की 2 के साथ में 2, और ये चल रहा मेरे पास में 0, 2 और x इक्वल्स टू 0। जब इन आप सॉल्व करोगे मेरे पास आएगा 6, 2 और 4। ठीक है, और ऐसे ही आ गया 0, 2 और x इक्वल्स टू 0। इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में भाई, 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में कितना हो जाएगा 4, और 4 के x के साथ 4x इक्वल्स टू 0। इस 4 को इधर ले जाओ तो 4x इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में -1। बस ये मेरे पास में एक सिंपल सा सम था और ये बहुत बार पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट सम है, थोड़ा ध्यान से करना और अच्छे से समझ के करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है मेरे पास में कि हमें मैट्रिक्स x, ये जो x दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है, एक मैट्रिक्स है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ताकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए मेरे पास में। ठीक है भाई, अब x है तो इस x का ऑर्डर कैसा होना चाहिए ताकि मेरे पास में मल्टीप्लाई आ जाए। 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है कितना, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है,
और जो मेरे पास में आंसर है उसका ऑर्डर कितना है भाई 2 4 6, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो अब जब मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो ये तो मुझे पता है कि लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो पहले वाला होता है, यानी अगर ये दोनों बचते हैं तो ये रिजल्ट में आना चाहिए 2 क्रॉस 3, यानी कि जो मैट्रिक्स है एक्स, जो मैट्रिक्स एक्स है मेरे पास है वो क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कुछ भी लेट कर लो भाई, यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है। तो एक्स हमने लेट कर लिया ये, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बराबर रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि a प्लस 4b, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 2a प्लस 5b और 3a प्लस में 6b। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि c प्लस में 4d, 2c प्लस में 5d और 3c प्लस में 6d। ये पूरी जस्ट इक्वल्स टू किसके बराबर होनी चाहिए -7 -8 और -9 2 4 और 6। कोई भी दो बराबर कर लो भाई, यानी कि a प्लस में 4d इक्वल्स टू -7 मैंने ले लिया और 2a प्लस में 5d इक्वल्स टू -8, एक तो ये हो गया। ऐसे ही c प्लस में 4d इक्वल्स टू 2 एंड 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये दो अलग अलग लेके चल रहे हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे यहाँ से और a b c d की वैल्यू निकाल दोगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हो उसे, बाय एलिमिनेशन मेथड लगा लो जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस में 8d इक्वल टू -14, 2a प्लस में 5d इक्वल्स टू -8। ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये थर्ड है मेरे पास में और ये इक्वेशन फोर्थ है। जब मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड को, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये भी माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, सब्ट्रैक्ट करोगे 5 में से 3, अरे गलती से डी लिखा गया भैया, ये बी है, ठीक है ना भाई। ये 3b हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल करो, कितना बचेगा भाई 6, वही माइनस का कैंसिल करोगे तो b की वैल्यू आ गई भाई -2। b की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, जहाँ भी पुट करो वो आपकी मर्जी है। जब आप पुट करोगे कितना हो जाएगा a प्लस में 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -7, तो a इक्वल्स टू कितना a -8 इक्वल्स टू -7, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 और प्लस का 8, तो a की वैल्यू आगे जाएगी मेरे पास में 1, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो इसको भी कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो गया कितना 2c प्लस में 8d इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, ठीक है भाई। अब ऐसे ही यहाँ से 2c प्लस में 5d इक्वल्स टू 4, जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा कितना 3d इक्वल्स टू 0, देन d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। d की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, c प्लस में 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो यानी कि c प्लस में 0 इक्वल्स टू 2, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 2। c की वैल्यू आ गई, a b c और d मेरे पास में चारों एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई और इनको ठीक वहाँ पे डाल लेंगे जहाँ पे हमने x की वैल्यू लेट की हुई है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स x आ गई जिसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करते तो ये वाला आंसर आता मेरे पास में, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर प्यारे बच्चों साथ के साथ में, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर दिया बचता है मेरे पास में, उन्हें सॉल्व करते हैं। देखो मेरे बच्चों प्यारे बच्चों, मेरे पास में एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है पेपर में भी, कि a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, a और b कैसे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए बी इजकल टू बी ए। ये भाई पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ए बी की प्रोडक्ट बी ए के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि ए बी की पावर एन और बी की पावर एन ए बराबर है, और सेकंड वो कह रहा है फर्दर प्रूव दैट ए बी की पावर एन इजकल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल एन, ठीक है।
और उसने कुछ नई क्वेश्चन में कह दिया है कि बाय द इंडक्शन प्रूव करना है, तो प्रूव कर दो। पार्ट फर्स्ट को लेके चल रहे हैं यूजिंग PMI भाई ए बी की पावर n, बी की पावर n a है, पुट n इक्वल्स टू 1, जब n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे ए बी इजकल टू बी ए आ जाएगा, यानी कि ट्रू है। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k, तो a b की पावर k हो गया और ये b की पावर k इंटू a हो गया। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो ये हो जाएगा भाई a b की पावर k प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं a इंटू में b की पावर k और b, इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, b की पावर k इंटू में a, तो a b की पावर k इक्वल टू b की पावर k हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर और b ऐसे चल रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ बिकॉज a b की पावर k इक्वल टू b की पावर k a के बराबर है। अब यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बी। अब मेरे पास में क्या है कि b की पावर k, ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ए बी इज जस्ट इक्वल्स टू बी ए। अब जब इसको आपस में वापस करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, b की पावर k और बी ए। तो अब क्या करोगे, b की पावर k और b को एक साथ रखोगे और a को ऐसे रखोगे, यहाँ पे लिख देना यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, b की पावर k प्लस 1 इंटू में a, और हमें क्या लेके आना था भाई, आ गया मेरे पास में a b की पावर k प्लस 1 इज जस्ट इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 a, ट्रू, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसका ये एक सेकंड पार्ट हो रहा है ये वाला, ठीक है ना, इसको और सॉल्व करते हैं एक बार, चलो इसका पार्ट सेकंड, वो भी यूजिंग PMI भाई, ए बी की पावर n इज जस्ट पावर n और b की पावर n पुट कर दोगे n इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो चेक करोगे ए बी की पावर 1 इज जस्ट इक्वल्स टू a इंटू बी, यानी कि ट्रू है मेरे पास में ये भी, ठीक है। अब फॉर n इक्वल्स टू k, फॉर n इक्वल्स टू क्या, ये लिखो अज्यूमिंग दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो a b की पावर k इक्वल्स टू a की पावर k और b की पावर k आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है जी। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए यूज़ करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, a b की पावर k प्लस 1, इसे कैसे लिख सकते हैं, a b की पावर k और a b। अब कैसे करोगे, a b की पावर k को लिख रहा हूँ, a की पावर k और b की पावर k इंटू में a b, सॉल्व करो भाई इसे, a की पावर k और b की पावर k को ऐसे छोड़ा और इसको लिख दिया बी ए, बिकॉज वी नो दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है मेरे पास में। तो आगे देखो, a की पावर k और b की पावर k इंटू बी को मैंने एक साथ ले लिया और a को ऐसे छोड़ दिया, तो ये हो गया a की पावर k और b की पावर k प्लस 1 इंटू में a एक साथ, a की पावर k एज इट इज, इसको क्या a इंटू b की पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं भाई। जब इनको एक साथ लेके चलोगे a की पावर k प्लस 1 और b की पावर
a की पावर k और a एक साथ और b की पावर k+1 एक साथ। जब इनको सॉल्व करो a की पावर k+1 और b की पावर k+1 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ओवर RHS। ठीक है ना भाई, ए बी की पावर k+1 मेरे पास में किसके बराबर आएगा, a की पावर k+1 और b की पावर k+1 के बराबर आ जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप इनको सोल्व करोगे इन स्टेप्स को, तो इनको लिख देना यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसो प्रॉपर्टी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमारी जो मिसलेनियस है चैप्टर 3 की वो कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम चैप्टर 4 या फिर के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे अपनी, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। तो प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो बच्चे इस बार 12th में आए उनको ज़रूर शेयर ज़रूर करनी है वीडियोस। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।